नमस्कार, आप देख रहे हैं रामा टाइम और मैं हूं आपके साथ गगन। आइए आपको लेकर चलते हैं सिरसा के मुख्य खबरों की ओर। सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक की तानाशाही नीतियों के खिलाफ असिस्टेंट की पोस्ट पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा पिछले 13 दिनों से विश्वविद्यालय के गेट के बाहर धरना लगाया हुआ है। 13 दिनों से चल रहे धरने में अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत करने नहीं आया, जिसके बाद आज कर्मचारियों को किसान जत्थेबंदी समर्थन देने पहुंची व उनके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुलदीप सिंह गदराना भी पहुंचे। सभी ने मिलकर कर्मचारियों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत में कर्मचारी ने बताया कि हम लगभग पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे जूनियर को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक वहीं का वहीं रखा गया है। विश्वविद्यालय कुलपति की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा धरना जारी रहेगा। ट्रैफिक व महिला थाना द्वारा आज संयुक्त रूप से पैदल चलकर चालान काटने का अभियान चलाया गया। सिरसा के सुभाष चौक से शुरू होकर जगदेव सिंह चौक से होते हुए सागवान चौक तक पुलिस प्रशासन द्वारा यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते ट्रैफिक थाना के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों द्वारा भी दुपहिया वाहनों पर 3 सवारी, बिना कागजात, बिना हेलमेट व पटाखे वाले बुलेट ऐसी सभी के मद्देनजर चालान अभियान चलाया गया। इस विषय पर ट्रैफिक थाना एसएचओ बहादुर सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के दिशा निर्देशानुसार यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि आज हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पटाखे वाले बुलेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना कागजात व कम उम्र के बाइक चालकों के चालान किए गए हैं और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि आगे से इस तरह की गलती न करें व ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना न करें। सिरसा के वार्ड नंबर 31 के चित्तौड़गढ़ पट्टी मोहल्ले की महिलाएं व पुरुष काफी लंबे समय से पानी और सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी समस्या को लेकर काफी संख्या में सिरसा के विधायक व पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के अनुज और श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा से मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखी, जिसके बाद भाजपा नेता गोविंद कांडा ने आश्वासन देते हुए 3 दिन के अंदर समस्या का समाधान करवाने की बात कही। गोविंद कांडा ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। सीवर की समस्या को लेकर पहुंची महिलाओं ने बताया कि हम काफी लंबे समय से सीवर की समस्या से परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज गोविंद कांडा से मिलकर हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है और हमें आश्वासन मिला है कि 3 दिन के अंदर ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले दिनों नरमा की फसल खराब होने पर बीमा राशि नहीं मिलने से किसानों में रोष है। कुछ दिनों पहले हरियाणा किसान मंच के बैनर तले किसानों ने डीसी दफ्तर के आगे भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ धरना लगाया था। उच्च अधिकारियों व सरकार से बातचीत में 1 महीने के भीतर सभी किसानों को फसल का बीमा मुआवजा उनके खाते में डाल देने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक अधिकांश किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिसके बाद आज फिर से किसानों द्वारा सिरसा डीसी दफ्तर के आगे रोष प्रदर्शन जाहिर किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत में किसान नेता ने बताया कि 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन हमारी मांगों की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार वायदा करके भी भूल जाती है। किसान नेता ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। आज ज्ञापन देने नहीं आए थे, आज तो गेट रोकने आए थे। अब तो डीसी साहब से मिलने जा रहे थे। और पीछे जो क्लेम रुका हुआ है 2021 का, 2020 का मुआवजा और क्लेम, उसको लेके 18 दिन यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट चला था, सरकार ने हम बातचीत करके आश्वासन दिया था कि मार्च के महीने के अंदर सभी किसानों का जो बीमा क्लेम है और मुआवजा वो जारी कर दिया जाएगा। अब जून का महीना आ गया, कई बार हम यहाँ पे मिल लिए, अभी तक बीमा क्लेम जारी नहीं किया, मुआवजा दिया नहीं गया। उसको लेके कई बार मिलने के बाद जब कोई सरकार ने, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, तब आज मजबूरी में हमें ये गेट रोकना पड़ा। अब प्रशासन ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है और आज देखते हैं क्या बातचीत करते हैं। अगर हमारी समस्या का समाधान करते हैं तब तो ठीक है, अगर आज हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर यहीं डीसी ऑफिस के आगे टेंट लगाएंगे और यहीं पर काम चलेगा। कुछ दिनों पहले सिरसा की जजिया कॉलोनी में एक मामला आया था, जिसमें एक युवक ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी थी। हालांकि उस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया गया है, लेकिन उस मामले में आरोपी के साथ साथ उसकी मां बाप व भाई तीनों के नाम भी दर्ज थे, जो कि घटना के बाद से फरार हैं। उसी के चलते आज मृतका के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर गुहार लगाई। मृतका के पति का कहना है कि हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं कि मैं जैसे ही जेल से बाहर आऊंगा तो मेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ अखबारों में ही उसकी गिरफ्तारी दिखा दी, लेकिन उसका कोई रिमांड नहीं लिया गया और साथ ही मेरी पत्नी का सामान, जिसमें सोने का आभूषण, पाजेब व मोबाइल, अभी भी आरोपी के पास ही है। मृतका के पति ने इस विषय पर और क्या कहा, आप भी सुनिए। वो उसके 3 माँ, भाई, बाप फरार है, उनको पकड़े नहीं, कुछ नहीं कराया। और पंकज को वैसे ही मार पीट के भी दिखाया नहीं, अखबारों में दिखा दिया भाई रिमांड लिया है, उन्होंने वैसे ही अंदर कर दिया। वो हमको देख के खुद हंस भी रहा था। ना सामान बरामद कराया, ना पीली बंगा जहाँ रहा था जिसने पनाह दी थी, ना उसको उठा के ले आया। इसका चाचा भी है, उसने चाचे का नाम भी लिखा रखा है, ना उसको ले आया अपने चाचे को। तो मेरे को तो इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं है। वो धमकी दे रहा है, बोला मैं बाहर आऊँगा तो बच्चों को मारूंगा। इसी के साथ आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।